दोस्तों, तेजस्वी यादव के साथ बिहार की जनता आ गई है और इस बात से एनडीए काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। दरअसल पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने जो यात्रा की थी, उन यात्राओं की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, आपने देखी और आपने देखा कि किस कदर बिहार की जनता तेजस्वी को सुनने के लिए सड़कों पर उमड़ी हुई है। और इसी दौरान तेजस्वी यादव अमित शाह पर एक हमला बोलते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे ऐसा कि अगले बार चुनाव लड़ने पे भी सोचेगा। हम बिहारी हैं, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। हमारा जरावत तुमसे तेजस्वी डरने वाला है। तेजस्वी डरेगा, बिहारी डरेगा। अरे आइए, इस बार चुनाव में आपको ईट के जवाब पत्थर से मिलेगा, पत्थर से। दरअसल तेजस्वी की यात्रा के दौरान दोस्तों अमित शाह बिहार आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने तमाम चीजें कही, तंज कसे और इसी का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने जब ये बात कही और कहा कि वो बिहार के हैं और डरने वाले नहीं हैं, तो जिस कदर जनता उनका साथ देते हुए उनके लिए नारेबाजी कर रही थी, उससे एक बात तो साफ है कि तेजस्वी की इस यात्रा ने आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना दिया है। वहीं तेजस्वी यादव जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर भी जनता काफी ज्यादा तेजस्वी की तरफ खिंचती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में है, बल्कि हमारा बिहार देश का युवा प्रदेश है, फिर भी यहाँ नौकरी नहीं है, कारखाने नहीं है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कई जिलों में अपनी यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा जो मुद्दे उठाए वो थे बेरोजगारी, पलायन, नौकरी और लगातार बढ़ रहा अपराध, महिला सुरक्षा और खटारा सरकार। इसको लेकर के भी उन्होंने खूब निशाने कसे और कहा कि तेजस्वी जो जो ऐलान करते हैं, जो जो योजनाएं लेकर आते हैं, उसको कॉपी करके नीतीश कुमार की सरकार जनता के सामने पेश कर देती है। इस पर भी तेजस्वी हमलावर रहे थे। लेकिन इसी दौरान तेजस्वी की यात्रा से निकली इन तस्वीरों ने बिहार में धूम मचाकर रखी हुई है। माना जा रहा है कि जिस कदर तेजस्वी यादव युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं, महिलाओं से कनेक्ट कर रहे हैं, उसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। बताते चलें कि तेजस्वी यादव वर्तमान समय में राघोपुर से विधायक हैं। वो जब जेडीयू यानी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल थे, उस दौरान की सरकार में करीब 17 महीने तक पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे थे और इसके साथ साथ उन्होंने कई लाखों लोगों को नौकरी दी थी। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने के बाद जब से तेजस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से और ज्यादा लक्ष्य उन्होंने अपना बड़ा कर लिया है और वो कई लोगों को नौकरी देने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी अपने हर मंच से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जिस युवा के हाथ में डिग्री होगी, उस युवा के हाथ में हम नौकरी देंगे, हम रोजगार देने का काम करेंगे। आप लोगों के बीच आए नई राजनीति की शुरुआत करने। जब सरकार बनेगा तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगा उसको तेजस्वी नौकरी देगा, नौकरी देगा। तेजस्वी यादव के इस वादे का असर होता भी दिख रहा है। बिहार में जब तमाम लोगों से जब ग्राउंड पर बात करने की कोशिश की गई तेजस्वी की इस यात्रा के दौरान, तो कई लोगों पर तेजस्वी के इन भाषणों का, तेजस्वी के इन वादों का असर होता हुआ हमने देखा है। कई युवा ये बात कर रहे हैं कि भले ही नीतीश की सरकार बिहार में पिछले 20 साल से रही हो, लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसको वो गिना पाए वैसा नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी मांग उठती थी, लेकिन वो मांग भी अब दबती नजर आ रही है। हालांकि इसको महागठबंधन जोरदार तरीके से उठा रहा है, पर जेडीयू के नेताओं ने इसे दबा दिया है और इसको लेकर के भी युवाओं में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बीते दिनों में आपने देखा कि बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक हुए, उसको लेकर युवाओं में गुस्सा है। युवाओं का कहना है कि तेजस्वी जब सरकार में थे तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली, इसके बाद तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली और इन दोनों यात्राओं का जो फायदा है वो बिहार में महागठबंधन को दिख रहा है।
और इसके खिलाफ जो जेडीयू और भाजपा की सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है। माना जा रहा है कि इस यात्रा का और इस यात्रा में लगातार उठाए जा रहे मुद्दों का जो तोड़ है वो अभी तक भाजपा खोज कर नहीं ला पाई है। इसी वजह से वो अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है और ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन तेजस्वी की इस यात्रा ने बिहार में धूम मचाई हुई है और इसके बाद के जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि तेजस्वी युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों सबकी पहली पसंद बन चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये सर्वे अगर आने वाले चुनावों में भी ऐसा ही इंपैक्टफुल साबित होगा तो बिहार में बदलाव हो सकता है। फिलहाल तेजस्वी की यात्रा में जुड़ी ये जो भीड़ है वो काफी कुछ बयां कर रही है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका फायदा आने वाले चुनावों में महागठबंधन को मिलता दिखाई देगा, खास तौर पर तेजस्वी यादव को। फिलहाल इस भीड़ को लेकर, तेजस्वी यादव के इन वादों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।